दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आज हमारा दिन है छठा दिन। जी हाँ दोस्तों, 30 दिन में आज छठा दिन हमारे सामने है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक और इंडेक्स के बारे में। आप कहेंगे दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज हैं, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता रहता हूं, इस तरह के बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लेकिन स्टडी 91 आपको क्या खास देने वाला है। तो दोस्तों परोसने की अपनी अपनी कला होती है कि किसी टॉपिक को कैसे परोसा जाए कि सामने वाले को याद हो जाए, कितने आसान तरीके से लिखा जाए कि सामने वाले को याद हो जाए, या उस पर कितने अच्छे तरीके से चर्चा किया जाए कि एट अ टाइम आपके दिमाग में वो बातें चली जाएं। और जाना ही पड़ेगा, क्यों? अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक आपका क्लियर होगा, वो आपका शानदार तरीके से क्लियर होगा। एक और भी रीजन है, क्योंकि पढ़ने के बाद हम लोग हमेशा क्विज अटेंड करते हैं, तो क्विज अपने आप में बड़ा मायने रखता है। देखिए आज भी क्विज के साथ हम लोग यहां पर हाजिर हैं। और रही बात स्क्रीनशॉट लेने की, तो मत लीजिए, क्योंकि अभी आपको हर एक वीडियोस का पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाता है, ताकि आप अपनी पूरी तैयारी कर सकें और पूरा फोकस होकर के केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, एकदम क्रीम आइटम लेके आया हूं, सब कुछ यहां पर अवेलेबल है। जल्दी से चर्चा शुरू करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया, वो जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी में समझ लीजिए कि 14वीं का चांद आ जाएगा। ठीक है, बेहतरीन ढंग से तैयारी हो पाएगी दोस्तों, मजा आ जाएगा। ठीक है, और वेबसाइट पर अगर जाते हैं तो उसके माध्यम से भी आप चीजें तैयार कर सकते हैं। चलिए आइए टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको डिटेल में पढ़ा देता हूं कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है और परीक्षा में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। दोस्तों जब कभी आप किसी भी इंडेक्स या रैंक के बारे में पढ़ें तो दो तीन बातें इंपॉर्टेंट होती हैं उस रैंक में। जैसे वह रैंक कौन जारी कर रहा है, तो जारीकर्ता का नाम भी आप याद रखेंगे। अच्छा, आपको मैं बहुत सारे पढ़ाने वाला हूं, क्या सभी जारीकर्ता का नाम याद रखना है? नहीं, सभी नहीं, जहां मैं बताऊंगा वहां आप जरूर याद रखेगा। ठीक है, तो उसको याद रखेगा, स्टार लगाते चलूंगा। और एक चीज और, यहां पर मैं कंपैरिजन लगा के रखा हूं कि कौन से सन में कौन से देश को किस नंबर पे रखा गया था। ठीक है, स्पेशली भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इसलिए भारत की चीजें यहां पर ज्यादा अवेलेबल है। एक चीज और देखिएगा ध्यान से, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक तरफ मैंने नंबरिंग किया हुआ है, दूसरी तरफ नंबरिंग नहीं है। दोस्तों आपके दिमाग में मैं फालतू बातें नहीं डालना चाहता हूं, मैं सिर्फ वही बातें चर्चा में रखना चाहता हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो। पिछले साल पहला दूसरा तीसरा स्थान किसका था यह मायने नहीं रखता, इस साल पहला दूसरा तीसरा स्थान किसका है यह मायने रखता है। ठीक है, तो इस साल वाला आपको आंकड़ा बताऊंगा, पिछले साल भारत वाला आंकड़ा आपको दे दिया करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। कौन सा है? एक वर्ड यहां पे लिखिएगा प्रेस। ठीक है, क्या रखेगा? प्रेस। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों भारत का कौन सा स्थान था 2020 में, 2019 में? दोनों बातें दोस्तों मैं अभी बता दूंगा। यहां 142वां स्थान है, फिर आप भूल जाएंगे। मतलब क्या है बताने का, यानी कुछ ना कुछ ट्रिक देना पड़ेगा। दोस्तों मैंने एक छोटा सा ट्रिक क्रिएट किया इसके लिए, 143 याद रखिए। सर 143 तो जान लीजिए ये आई लव यू के बराबर है। क्या है ये? आई लव यू। जी हां दोस्तों, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आई में एक है, यहां पर 4 आपके लेटर है, यहां पे 3 लेटर है, तो यही हो जाता 143। ठीक है, आई लव यू, यानी आप कर रहे हो अपने प्यार का इजहार। ठीक है, तो प्यार के इजहार से एक कदम पीछे हो। ठीक है, कि पता चला आपके प्यार का इजहार पेपर में छप गया, सुबह सुबह आपकी अच्छे से कुटाई हो गई। तो याद रखेगा मेरी बात को, 143 से एक स्टेप पहले क्या आ जाएगा? 142 आ जाएगा। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि 142वां स्थान किसका है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 142वां स्थान है इस साल यानी 2020 में। ठीक है, 2019 में दोस्तों 140वां स्थान था। 2019 में कौन सा था? 140वां स्थान था। इस बार दोस्तों 142वां स्थान है। पहला स्थान किसका है दोस्तों? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान मिला नॉर्वे देश को। ठीक है, तो आपने कहा ना बाबा ना, लेटर वेटर नहीं देना, प्यार का इजहार नहीं करना। क्यों? नहीं तो क्या हो जाएगा? प्रेस में छप जाएगा। तो याद रखेगा नॉर्वे, और नहीं दिया तब तो आप फाइन हो। ठीक है, तो याद रखें पहले पर नॉर्वे, पहला इंपॉर्टेंट है, पहले पर नॉर्वे है, दूसरे पर फिनलैंड है, तीसरे पर डेनमार्क है। अंतिम स्थान किसका दोस्तों? उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया जैसा बेकार देश अगर होगा तो जाहिर सी बात वहां प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह कुछ नहीं है। और एक किम योंग जोंग का शासन है वहां पर। ठीक है, कुछ भी बोलोगे तो मार दिए जाओगे, यानी वहां पर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को उसको सबसे आखिरी स्थान पर रखा गया। याद आया कि नहीं? अब आंख मूंद करके अगर आप सोए रहेंगे ना, कोई आपसे पूछ देगा भैया ये बता दीजिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, आप आंख बंद करके बताएंगे 142वां स्थान है। ऐसे ही करोगे, देखना, अभी देखना, आगे बढ़ते हैं।
और भी बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अलग से लिख लीजिए यहां पर, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन, ठीक है। चलिए इसमें बता दिए सर जल्दी से क्या है इस सूचकांक में। तो दोस्तों 2020 में भारत का है 168वां स्थान। कौन सा स्थान है? 168वां स्थान है, ठीक है, 168वां स्थान। अच्छा कैसे याद करेंगे दोस्तों? याद रखिएगा यहां पर पर्यावरण को अलग कर दिए। पर्यावरण मतलब क्या हो जाता है? इन्वायरमेंट। क्या हो जाता है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हम गंदा करने में सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, और एक भी दिन हम लोग बाकी नहीं लगाते। किसी न किसी तरीके से हम लोग इस इन्वायरमेंट को दूषित जरूर करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा उस 7 के एक पहले और उस 7 के एक बाद, ऐसे करके एक ट्रिक बनाइए, ठीक है। तो 6-8 हो गया, इसके आगे 1 लगाएगा, 168। देखिए मुझे ट्रिक विक बनाने नहीं आता है, बट हाँ ये आपको मैं दिलासा दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन कर लोगे। कैसे कर लोगे? क्योंकि मैं खुद यहां पर अवेलेबल होकर के आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आज और अभी थोड़ी देर बाद, बस आप मेरा साथ दो, ठीक है। 168वां स्थान है विश्व पर्यावरण प्रदर्शन की अगर बात करता है तो, प्रदर्शन की बात करता है तो याद रखें दोस्तों 168वां स्थान है भारत का। इसके पहले 177वां स्थान था, यानी सप्ताह के सातों दिन हम लोग गंदगी करते थे, प्रदूषित करते थे। अब थोड़ा सुधर गए हैं, 7 के जगह पे एक को पहले कर दिया, एक को बाद कर दिया, 168 हो गया, ठीक है। इसमें कौन सा देश का पहला स्थान है? तो याद रखेगा पर्यावरण प्रदर्शन में डेनमार्क का। मार्क कर लीजिए इसको, क्या कर लीजिए इसको, मार्क कर लीजिए। क्या करिए? मार्क कर लीजिए, डेनमार्क का पहला स्थान है, मार्क कर लीजिए। जिस तरह से हमने पढ़ा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, लेटर दोगे क्या? ना बाबा ना, नॉर्वे का पहला स्थान था। उसी तरह से याद रखेगा यहां पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का है। तो डेनमार्क याद रखेगा पहले स्थान पर है। लग्जमबर्ग ये आपका देश है, छोटे छोटे देश हैं। स्विट्जरलैंड तीसरे पर है। अंतिम स्थान है लाइबेरिया का। कौन सा है? लाइबेरिया, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन में अंतिम स्थान किसका है? लाइबेरिया। लाइबेरिया यानी एकदम रोगी हो गया है, इतना प्रदूषित कर दोगे तो रोगी ही हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित एक और जो है सूचकांक है, ठीक है। पर्यावरण से यहां पर देखिए पर्यावरण प्रदर्शन है, यहां पर जलवायु परिवर्तन है, थोड़ा सा अलग है। पर्यावरण से हट करके जलवायु परिवर्तन सूचकांक। अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो याद रखिए जल नल, ठीक है। याद रखेगा जलवायु परिवर्तन में जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। तो जल से याद रखेगा, जल से नल बना दीजिएगा और नल से 9 नंबर याद रखेगा, नल से 9 नंबर याद रखेगा। भारत का 9वां स्थान है, न से 9 नंबर याद रखेगा, ठीक है। तो 9वां स्थान है 2020 में भारत का। इसके पहले भारत का 11वां स्थान था। पुराना वाला डेटा उतना ज्यादा चांस नहीं है पूछे जाने का, बट आपको दे दिया जा रहा है। अगर आप याद कर सकते हैं तो बेहतर है, नहीं याद कर सकते हैं तो बस जैसे आपको बताते चलना वैसे आप करते चलो। अभी जब आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा सारी बातें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। ये इसको याद रखेगा दोस्तों। कंडीशन ये रही जलवायु परिवर्तन सूचकांक में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसी को दिया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा देश ही नहीं था जो उस कैटेगरी में चुना जाए, ठीक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक के लिए पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली है, उसमें और कोई भी नहीं है। चौथे स्थान से आंकड़ा आता है और चौथा स्थान दिया गया स्वीडन को। किसको दिया गया है? जलवायु परिवर्तन में किसको दिया गया? स्वीडन को दिया गया है। याद रखेगा जलवायु परिवर्तन में स्वीडन को दिया गया। कैसे याद रखेंगे? भूल भी जाएंगे ना, तो याद रखेगा कैसे याद रखेंगे? स्वीडन याद रखेगा, ये सबसे उत्तरी ध्रुव की तरफ स्थित देश है, यहीं से आपका नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक स्वीडन को दिया गया है। चौथा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा खाली है। अंतिम स्थान दोस्तों अमेरिका का है। जलवायु परिवर्तन में अंतिम स्थान देख सकते हैं, बड़ी बेइज्जती वाली बात है। अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का अंतिम स्थान दिया गया है। सोच लीजिए आप, मतलब कितना बुरी कंडीशन चल रहा है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। लिख रहा है विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक। बौद्धिक, बुद्धि में कौन आगे है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं वैसे, ठीक है। हम बौद्धिक को बुद्धि बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें याद हो जाए। तो बुद्धि में अमेरिका आगे है। बुद्धि में कौन आगे है? अमेरिका। अमेरिका का पहला स्थान है। और बौद्धिक में भारत का स्थान कौन सा है? 40वां स्थान है। कब? जब सब कुछ देखो 40 साल तक जो करना कर लो। क्यों? इसके बाद आदमी कुछ कर नहीं पाता, पता चलता है हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, किसी को स्पाइनल पेन हो गया है, मतलब आपके गुजरने की कगार शुरू। मतलब अब आप जो कर चुके हो वो बैठकर कैश करो। पूरी जिंदगी अभी तक जो किया वही आपको खाना है, ठीक है। तो याद रखेगा बौद्धिक संपदा सूचकांक में
बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 40वां स्थान है। क्यों? क्योंकि अब आप खाने वाला जिंदगी आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। अब आपने जिंदगी में जो कर लिया, जितना बनाना था बना लिया, अब खाने का समय आ गया है। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 40वां स्थान है। इससे अच्छा पोजीशन था, 36वां स्थान था। कब? 2019 में बड़ा अच्छा पोजीशन था, इस बार खिसक करके 40वें पे आ गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा यूके, तीसरा फ्रांस है, अंतिम स्थान मिला वेनेजुएला को। किसको? वेनेजुएला, दक्षिणी अमेरिकी देश है। यहीं पर दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है वेनेजुएला में, ठीक है। क्या नाम है? यहीं पर दोस्तों आपका एंजल जलप्रपात है। कौन सा? एंजल जलप्रपात है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो हर आदमी नहाने धोने में लगा, क्या दिमाग खर्च करेगा? तो ऐसे करके याद कर लीजिए। एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है। कौन इसको जारी करता है दोस्तों? तो याद रखेगा, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, पीछे मैंने बताना भूल गया था ना, इसको देखिए, जलवायु परिवर्तन जो सूचकांक है जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन वाच के द्वारा। पर्यावरण प्रदर्शन दोस्तों ये येल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। और जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक था ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इस तथ्य को आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, विश्व प्रसन्नता सूचकांक। बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशहाली है। प्रसन्नता सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्रसन्नता की, किसकी? प्रसन्नता की। तो प्रसन्नता तो उसी को मिलेगी जिसने प्यार का इजहार कर दिया हो और उसे अपना प्यार मिल भी गया हो, ठीक है। तो याद रखेगा, जैसे मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसे अपना प्यार मिला। खैर अलग बात है। तो यहां पर देखिए, टॉपिक से मत भटकिए, नहीं कहेंगे नितिन सर बड़ा मजाक ले जाते हैं, ठीक है। तो इजहार से एक कदम आगे, अभी एक कदम पीछे थे तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक था, एक कदम आगे हो गए तो खुशहाली में चले गए। अरे भाई 143 था ना इजहार का आंकड़ा। तो याद रखेगा, अगर आपको प्रसन्न होना है तो जाना कहां पड़ेगा? 144 पे जाना पड़ेगा। भारत का स्थान 2020 में 144वां है। अभी आपको लग रहा होगा बड़ा मजाक में क्लास चल रहा है। अभी मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपके मुंह से उत्तर निकलेगा, आपके मुंह से उत्तर निकलेगा। आप देख लेना, बस थोड़ा सा वेट कर लो, एक बार कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है। और जिसने इजहार कर लिया वो तो कहेगा आई एम फाइन। जिसने इजहार कर लिया वो क्या करेगा? आई एम फाइन। खुशी है भाई, अब उसकी जिंदगी में क्या टेंशन है, उसको अपना प्यार मिल गया ना। तो फाइन से फिनलैंड। वहीं अगर दोस्तों प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करूं, ना बाबा ना, नहीं तो प्रेस में छप जाएगा और कुटाई हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखेगा क्या आ जाएगा, वहां पर नॉर्वे था, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अंतिम स्थान दोस्तों अफगानिस्तान का है। क्या खुशहाली, जब रोज बम गिरते हैं तो खुशहाली किस बात की होगी? हाँ बताइए, रोज बम गिरते हैं उस देश में तो खुशहाली किस बात की है? हाँ ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विश्व शांति सूचकांक, एकदम शांति प्रिय बातें हो रही है। इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और कौन सा स्थान भारत का 2020 में, ये याद रखने वाली बात है। तो याद रखेगा दोस्तों, अगर मैं शांति की बात करूं तो आपने ट्रेन में इंक्वायरी नंबर के लिए 139 नंबर की जो है डायल किया होगा, 139 किया है कि नहीं कभी? 139। तो याद रखेगा दोस्तों 139 139 नंबर ये शांति सूचकांक के लिए है 139, ठीक है। 3 त्रिक का 9, इसको याद रखेगा। यहां पर दोस्तों 140वां स्थान भी याद रखेगा, ये पिछली बार था, अब घट करके 144वां हो गया। खराब पोजीशन पे जा रहे हैं हम लोग। पहले खुशहाली ज्यादा थी, अब खुशहाली कम हो रही है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 141वां स्थान था, अब 139वां स्थान पर आ गए, ठीक है। ये विश्व शांति सूचकांक। और शांति कहां मिलेगा? जैसे आपको चोट वोट लग गया, जब वहां बर्फ लगाया जाता बड़ी शांति मिलती है, बहुत राहत मिल रहा है, बड़ा चोट लगा था। आइसलैंड, क्या आइस माने बर्फ, याद रखेगा। शांति कहां मिलेगी? बर्फ। या मान लो कि कभी आप जब बर्फीली जगह पे जाते हो, किसी ऐसे जैसे रोहतांग चले गए, बड़ी मन को शांति मिलती, बड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है। 139वां स्थान है विश्व शांति सूचकांक में, आइसलैंड पहले स्थान पर है। मेरा काम दोस्तों पहला स्थान याद कराना है, बाकी न्यूजीलैंड पुर्तगाल ये आप अपने दिमाग से याद करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा मानव विकास सूचकांक में ये कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक, ठीक है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत ने इसमें इस बार अचीव किया दोस्तों, इस बार अभी आंकड़ा नहीं आया है, ये 2019 का आंकड़ा है, 129वां स्थान है। कौन सा है? 129वां स्थान है किसमें? मानव विकास सूचकांक में। वहीं अगर पिछले साल का आंकड़ा देखें तो 130वां स्थान था, ठीक है। पिछले साल मतलब 2018 वाला आंकड़ा देखें तो 130वां
129वां स्थान था, एक स्थान एक पायदान भारत और पीछे आ गया है, 129वां स्थान, मतलब ये ठीक ठाक है, ठीक है, एक पोजीशन और ऊपर हो गया, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो 130वां से 129वां स्थान आ गया है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको देख लीजिए, जैसे सबसे पहले आप पाकिस्तान को देखिएगा, यहां पर मानव विकास सूचकांक में 152वां स्थान है, अफगानिस्तान 170 पर है, बांग्लादेश 135 पे है, भूटान 134 पे है, भारत 129 पे है, चीन और श्रीलंका अच्छी कंडीशन में। कौन कौन से? चीन और श्रीलंका ये भारत से अच्छी कंडीशन पे हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा, जिसमें श्रीलंका 71वें स्थान पर और चीन क्या है 85 स्थान पर है, 85, ठीक है। कह रहे मानव, वो तो मानव विकास सूचकांक था, ठीक है, मानव विकास में याद रखेगा, मानव विकास सूचकांक में विकास की बात किया तो क्या हो गया दोस्तों, यहां पर मानव विकास में 129वां स्थान है, ठीक है, कौन सा है 129वां स्थान है, ठीक है। शांति में कितना था दोस्तों, शांति सूचकांक में हमने पढ़ा 139वां स्थान है, ज्यादा मोटा हो गया क्या ये, ठीक है, ये 139वां स्थान था, ठीक है। और अब बात कर रहा है दोस्तों मानव पूंजी सूचकांक, कौन सा पूंजी सूचकांक की बात कर रहा है, पूंजी में है 116वां स्थान, किसमें है मानव पूंजी सूचकांक में क्या है 116वां स्थान है, पूंजी में 116 है, और मानव विकास में इस 16 का दुगुना 30 था पहले, 16 दुना 32 होता है, सॉरी 15 दुना 30 होगा, सेट कर लो यार, कैसे भी नहीं सेट हो रहा है, ठीक है। मानव पूंजी सूचकांक में 116वां और मानव विकास सूचकांक में 129वां, मानव शांति सूचकांक में 139वां, ये सब याद रखें, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर याद रखेंगे मानव पूंजी सूचकांक में नॉर्वे का पहला स्थान है, कौन सा देश है नॉर्वे, नॉर्वे नहीं होगा यार, पूंजी वाले में दोस्तों नॉर्वे नहीं है, 100% नॉर्वे नहीं है, नॉर्वे नहीं। पूंजी में मैंने याद किया था सबसे बढ़िया पूंजी सिंगापुर, जब आदमी के पास पैसा आ जाता है तो क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, गाना सिंगा से याद रखेगा, सिंग माने गाना, सिंग सॉन्ग ऐसे याद रखेगा, तो मैंने ऐसे ही बना के याद रखा, यहां सिंगापुर होगा, ठीक है। देखो चलते फिरते ये सब याद आ जाते हैं, मैंने भी पढ़ के रखा है ना, क्यों, मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, चाहे हम है चाहे आप है, मेहनत तो भाई आपको भी करनी है हमको भी करनी है। पहले 115वां स्थान था, अब पोजीशन दोस्तों एक स्थान खिसक गया है, 116वां स्थान आ गया, थोड़ा गड़बड़ पोजीशन पे आ गया, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आगे दिख रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दोस्तों, इसमें भारत ने स्थान पाया है 112वां स्थान, कौन सा है ग्लोबल जेंडर गैप, याद रखेगा जेंडर गैप में भारत का स्थान जो है दोस्तों, ये कौन सा है जेंडर गैप में, याद रखेगा भारत का स्थान है 112वां स्थान, कौन सा है, कौन जारी करता है, तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। पहले 108वां स्थान था, अब पोजीशन और ज्यादा खराब हो गई है, 112वां स्थान चला गया, ठीक है। और याद रखेगा किसका स्थान अच्छा है, तो जेंडर गैप में आइसलैंड पहले पर है, ठीक है। और आपको इसके अलावा आइसलैंड कहां बताया गया था, तो आइसलैंड इसके अलावा याद रखेगा विश्व शांति सूचकांक जो आया था दोस्तों उसमें था, और शांति वाले में भारत कितने पर था बताइए 139वां, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके आप एक एक करके चलते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला लिख रहा है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट दोस्तों, इसको जारी किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा, ठीक है, और इसमें भारत का स्थान मिला है 105वां स्थान, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता। ऐसे दोस्तों अगर हम लोग अपने संविधान में आ जाएं और संविधान में अनुच्छेद 105 की बात करें, तो अनुच्छेद 105 में पता क्या दिया गया, विशेषाधिकार दिए गए, संसदीय विशेषाधिकार बताए गए, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार बताए गए, बहुत सारे विशेषाधिकार यहां पर है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों 105, उसी तरह से यहां पर आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है 105 में, आर्थिक स्वतंत्रता 105 में याद रखेगा। और सिंगापुर का पहला स्थान है, अब आर्थिक रूप से किसी को भी स्वतंत्र कर देंगे तो आदमी गाना ही गाएगा, तो सिंगापुर यहां पर हो जाएगा पहले स्थान पर। इसके पहले भारत का कौन सा स्थान था, तो 79वां स्थान था, अब घट करके क्या हो गया 105वें पे आ गया है। हेनली पासपोर्ट सूचकांक दोस्तों, ये जो पासपोर्ट होता है उसके लिए होता है, इसमें याद रखिएगा जापान का पहला स्थान है, हेनली पासपोर्ट में जापान का पहला स्थान है, भारत का 84वां स्थान है, नया आंकड़ा है 2020 का, भारत का स्थान है 84वां, याद रखेगा। पासपोर्ट में क्या है, याद रखेगा पासपोर्ट में भारत का स्थान क्या है 84, 84th है, पहले 82वां स्थान था, अब खिसक करके क्या हो गया है 84वें स्थान पर चला गया, पहले 82 था अब 84 हो गया, ठीक है। जापान पहले पर है, सिंगापुर
सिंगापुर दूसरे पर, जर्मनी तीसरे पर है, ठीक है। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, भ्रष्टाचार की बात करें दोस्तों, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 80वां स्थान है, कौन सा है? 80वें स्थान पर भारत है। किसमें? भ्रष्टाचार में। किसमें है? भ्रष्टाचार में। चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, भ्रष्टाचार में दोस्तों मैंने आपको बताया था बौद्धिक संपदा सूचकांक, जरा बताइए इसके बारे में। बौद्धिक संपदा मैं कोरिलेट करने जा रहा हूं, कोरिलेट करेंगे तो आपको और मजा आएगा। इसमें भारत का 40वां स्थान था, याद आया? मैंने कहा ना 40 साल तक जो करना है कर लो, इसके बाद कुछ करवर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये 40वां स्थान हो जाएगा, इसको याद रखेगा, ठीक है। ये 40वां स्थान हो जाएगा। इसमें बौद्धिक संपदा वाले में सबसे पहला स्थान किसका था? याद रखेगा, मैंने बताया अमेरिका ज्यादा दिमाग लगाता है, ठीक है। अमेरिका ज्यादा दिमाग लगाता है तो अमेरिका का था पहला स्थान, ठीक है। यहां भ्रष्टाचार में याद रखेंगे, भ्रष्टाचार मतलब कौन भ्रष्टाचार मुक्त है? तो डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क का यहां पर पहला स्थान है। इसके अलावा डेनमार्क को मैंने कहां बताया था, मार्क कर लीजिए, कहां पर? जलवायु परिवर्तन वाले में डेनमार्क का पहला स्थान था। इसके पहले कहां पर था? याद रखिए जलवायु परिवर्तन में। कहां पर? जलवायु परिवर्तन में, ठीक है। वहां पर डेनमार्क का पहला स्थान था। जलवायु परिवर्तन वाले में भारत का कौन सा था? मैंने कहा जल, जल से नल, नल से 9वां स्थान। कौन सा था? 9वां स्थान था। यह 2020 का आंकड़ा है। और 11वां स्थान था कब? अगर आप बात करेंगे 2019 का, ठीक है। तो एक एक तथ्यों को याद रखिए, मजा आएगा, ठीक है। मजा खूब आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, बाकी यहां से इसको कट कर दीजिए, सही नहीं है, ठीक है। ये सही नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसको, ये रिपोर्ट जारी किया जाता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बड़ा स्पेशल रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कहां जाकर के बिजनेस करना ज्यादा आसान है, ठीक है। हम लोगों ने दोस्तों कल पढ़ा था और कल मैंने आपको बताया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बातें किया जाए तो याद रखेगा आंध्र प्रदेश को पहले स्थान पर रखा गया था और वहीं उत्तर प्रदेश को नंबर 2 पर रखा गया था, ठीक है। तीसरे नंबर पर तेलंगाना को रखा गया था। तो यहां पर 2 नंबर आप याद रखे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये हम लोगों ने अपने देश के बारे में सोचा था, ये हम लोगों ने पूरे विश्व का देख रहे हैं, ठीक है। तो याद रखें इसमें भारत का स्थान हो गया 63वां स्थान। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा है? 63। कैसे याद रखेंगे? जब किसी के साथ अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है तो आपको 36 का आंकड़ा नहीं रखना। 36 का आंकड़ा मतलब झगड़ा, आपको इस 36 को उल्टा कर देना 63। कैसा कर देना? 63। तो याद रखेगा 63 का आंकड़ा रखना है, तब आपको मोहब्बत बढ़ेगी। 36 से झगड़ा और 63 से मोहब्बत, तो मोहब्बत की बात होगी तभी बिजनेस बढ़ेगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान कौन सा है? 63वां स्थान है, इसको याद रखेगा। पिछले साल कौन सा था? तो आपका 77वां स्थान था। इस बार पहले पर कौन है? न्यूजीलैंड ने। ये नया नया काम करके दिखाया है, किसने? न्यूजीलैंड ने। याद रखेगा न्यूजीलैंड का पहला स्थान है, न्यूजीलैंड का पहला है और सिंगापुर का दूसरा है। सिंगापुर में बिजनेस करना आसान है। न्यूजीलैंड पहले पर, सिंगापुर दूसरे में है और हांगकांग तीसरे पर है। कहां पर है? हांगकांग जो चाइना के कंट्रोल में है वो आपका तीसरे स्थान पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिख रहा विश्व लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान आ गया 51वां स्थान। इसको जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा, ठीक है। तो याद रखेगा लोकतंत्र वाले में, अच्छा लोकतंत्र की बात कब आएगी? जब पूरा संविधान बना हो। जब हम लोग संविधान बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां अनुच्छेद 51 से आपको पढ़ने, अनुच्छेद 51 में आप मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में कहानी शुरू होती है। तो कैसे भी करके इसको बना लो दोस्तों। लोकतंत्र के बारे में बताया गया अनुच्छेद 51, सॉरी अनुच्छेद 51 कह रहा हूं, लोकतंत्र के बारे में, सॉरी लोकतंत्र बारे में, लोकतंत्र जो आपका सूचकांक है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक या विश्व लोकतंत्र सूचकांक, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत के लोकतंत्र को 51वें स्थान पर रखा गया। पिछले साल भी वही स्थान था, इस साल भी वही स्थान है, सेम टू सेम है। पहला स्थान किसका है दोस्तों? नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का। इसके अलावा दोस्तों नॉर्वे का पहला स्थान किसमें था? तो हम लोगों ने पढ़ा था विश्व प्रेस सूचकांक। किसका? विश्व प्रेस सूचकांक, यही पढ़ा था ना, प्रेस। और प्रेस में याद रखे भारत का किसका था? भारत का कौन सा स्थान था दोस्तों? तो याद रखेगा भारत का स्थान था, एक कदम पीछे करिएगा लब से, नहीं मोहब्बत से पार किया तो उड़ जाओगे, ठीक है। 142वां स्थान था। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? यह भारत का स्थान है, यह भारत का स्थान है, ठीक है। याद रखेगा यह भारत का स्थान है, ठीक है। और यहां पर आइसलैंड नंबर 2 पर है, स्वीडन नंबर 3 पर है लोकतंत्र के मामले में। पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे। ना बाबा ना, लोकतंत्र, हाँ। तो याद रखेगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और इनसीड के द्वारा, ठीक है। और इसमें भारत का स्थान है 48वां स्थान, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन। तो इनोवेशन की बात दोस्तों कब आएगी? जब हमको मिल जाएगी आजादी। और हमको आजादी कब मिला? 1947 में। तो 47
48 में आजादी मिला, तो 48 से हम लोग क्या करेंगे, इनोवेशन मतलब नया नया काम करेंगे। तो याद रखिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान इस बार कितना है, 48वां स्थान है। अभी क्वेश्चन आएगा, इंतजार करो। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, एकदम सेकंड बीतता नहीं कि उनको आजमाना है, उनको आजमाना है। भैया आप आजमा लेना, आप हमें ना आजमाओ, आप अपने आप को आजमाओ। और कसम से अगर जिस दिन आपने तय कर लिया कि मुझे अपने आप को आजमाना है, उस दिन आपको सफल होने से कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। आप अपने आप को आजमाओ। अभी ये पढ़ा दे रहा हूं ना, क्वेश्चन के समय देखना ये सारी बातें आपको मदद करती हैं या नहीं करती। मैं भी यही सोच रहा हूं कि कैसे चीजें आपको ज्यादा दे दी जाए। इनोवेशन में क्या हो जाएगा, 48। और इनोवेशन करेंगे कब, जब हमारे हाथ पांव बंधे थे, हम आजादी नहीं थे, तो इनोवेशन कैसे करते। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, 48वां स्थान। ये जोड़ करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखेगा इसमें पहला स्थान किसका है, तो जिसने इनोवेशन कर लिया अब उसको मिठाई खाने को मिलेगा। अगर आपने इनोवेशन करके कोई परीक्षा पास कर लिया तो मिठाइयां बटेंगी। तो स्विट्जरलैंड याद रखेगा, स्वीट से स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्वीडन नंबर 2 पर है, याद रखेगा। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, यहां पर इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करा, देखिए विश्व खुशहाली सूचकांक एक अलग था, मैंने पीछे पढ़ाया आपको, विश्व खुशहाली सूचकांक पढ़ाया था ना, या विश्व प्रसन्नता सूचकांक, यही पढ़ाया था ना, प्रसन्नता। तो प्रसन्नता में मैंने बताया प्रसन्नता कब, जब आप इजहार कर दोगे, और इजहार कर दोगे तो एक कदम आगे बढ़ गए लव से, ठीक है। तो 144वां स्थान मिल गया, 143 को डाक करके 144 पे चले गए, तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक हो गया। हाँ, और जब प्रसन्न हो गए तो आई एम फाइन। आई एम फाइन मतलब यहां पर याद रखेंगे किसका, फिनलैंड का पहला स्थान है, ठीक है। किसका, फिनलैंड का यहां पर पहला स्थान है, फिनलैंड का पहला स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है, तो 144वां स्थान हो गया। ये तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा। यहां पर लिख रहा है कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये राज्यों के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। राज्यों के मामले में दोस्तों 2-3 कैटेगरी बनाई गई। जैसे अगर समग्र खुशी की बात कर दे, कुल मिला जुला के खुश रहने की बात की जाए, तो याद रखिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच में जो रैंकिंग तैयार किया गया उसमें पहला स्थान दिया गया मिजोरम का। मिजोरम मतलब मजा आ गया, मिजोरम मतलब मजा आ गया इसको, तो मिजोरम को दिया गया पहला स्थान। पंजाब को दिया गया दूसरा स्थान। अरे भांगड़ा करने को मिल रहा है तो मजा ही ना आएगा, तो याद रखेगा। और अंडमान निकोबार, ठीक है, ये आइलैंड है, तो अगर सपना है आइलैंड पे जाने का तो बगल में अंडमान निकोबार है, वहां जाइए आप, ठीक है। तो ये 3 जगह है जिनको समग्र खुशहाली की दृष्टि से पहला, दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया है। लेकिन अगर बड़े राज्यों छोटे राज्यों की कैटेगरी अलग अलग कर दी जाए तो याद रखिए पंजाब पहले पर है बड़े राज्यों में, गुजरात दूसरे पर, तेलंगाना तीसरे पर है। पहले पे पंजाब, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे तेलंगाना, ठीक है। वहीं अगर छोटे राज्यों की बात करें तो मिजोरम पहले पे है, सिक्किम दूसरे पर है, और अरुणाचल प्रदेश क्या है, ये तीसरे स्थान पर है। तो इस तथ्य को आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, भारत के लेवल पर था। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है गुड़गांव में, उसके द्वारा इस हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल, एक हम लोगों ने जेंडर गैप रिपोर्ट पढ़ा, एक हम लोगों ने पीछे पढ़ा था जेंडर गैप रिपोर्ट। क्या पढ़ा था, जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। इस जेंडर गैप रिपोर्ट में दोस्तों भारत का स्थान कौन सा था, बताइए जल्दी से। जेंडर गैप में तो भारत का स्थान था 112वां स्थान। भारत के परिप्रेक्ष्य में चीजें आपको याद रखनी है ज्यादातर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत का स्थान 112वां था, वही यहां पर भी है, बस लैंगिक अंतराल जेंडर गैप हिंदी में लिख दिया है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। आइसलैंड जो है इसको पहला स्थान मिला, आइसलैंड को पहला स्थान मिला है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों आइसलैंड को हमने बताया था शांति सूचकांक में पहला स्थान मिला, वैश्विक शांति सूचकांक जो हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, इसमें भी आइसलैंड को पहला स्थान मिला था। और शांति वाले में भारत का स्थान कितना था, तो 139वां था। इसको भी आप याद रखिए। याद आया ना, तो ऐसे याद करते चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा पकड़िए यहां से, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक दोस्तों, इसमें भारत का स्थान दिया गया 74वां स्थान। कौन सा दिया गया है, 74th। कौन सा स्थान है, 74, 74वां स्थान है। और स्वीडन का दोस्तों पहला स्थान है, याद रखेगा। 74वां स्थान है किसमें, तो ऐसे देखिए 24 घंटा अगर दे दिया होता तो मजा है, यानी ऊर्जा 24 घंटा, 24 ना देख के 74 लिखा है दोस्तों, थोड़ा सा आप यहां पर सेंस लगा के चलिएगा, 74वां स्थान है, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक अलग होता है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक अलग होता है। एक वर्ड यहां जुड़ जाता है प्रतिभा, अभी वो आगे आ जाएगा, तो याद रखेगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ये आईएमडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। केवल लिखा है क्या, वैश्विक
प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, यहां प्रतिभा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसमें भारत का जो स्थान है ये 43वां स्थान है। कैसे याद रखेंगे? अरे भाई जो प्यार का इजहार करना, आई हटा दो, ठीक है, जो प्यार का इजहार करना जानते हो उससे ज्यादा प्रतिस्पर्धा कहां पर है, ठीक है, मोहब्बत में सबसे बड़ी लड़ाई है। तो याद रखेगा 43वां स्थान। पिछले साल भी भारत का वही स्थान था मोहब्बत में, इस बार भी भारत का वही स्थान है, 43वां स्थान। सिंगापुर, गाना गाते गाते भारत ने यह सब चुटकी में कर दिखाया, ठीक है। तो याद रखेगा 43वां स्थान है प्रतिस्पर्धा में, ठीक है। और वैश्विक प्रतिभा, यहां पे एक शब्द लग गया दोस्तों, प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो याद रखेगा इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल और एडीके समूह के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान है 72वां स्थान, ठीक है। प्रतिभा वाले में कौन सा स्थान है? तो 72वां स्थान है, ठीक है, 72, ठीक है। याद रखेगा प्रतिभा में 72 है, याद रखेगा प्रतिभा में 72 है और वैसे देखा जाए तो 43वां स्थान है किसमें? प्रतिस्पर्धा में। किसमें है? प्रतिस्पर्धा में, ठीक है। ये एकदम आप एकदम कसम खा के याद रखिएगा, कसम खा के एकदम याद रखेगा, ठीक है। इन दोनों को 4 3 7 कर लीजिए, 7 यानी 70 72 पे चले जाइए, वो सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड यहां पर नाम आ जाएगा, स्विट्जरलैंड। दोस्तों जब हम लोगों ने प्रतिस्पर्धा पढ़ा तो वहां हम लोगों ने पढ़ा गाना गाते गाते भारत ने यह सब पूरा कर दिया, सिंगापुर का पहला स्थान था, ठीक है। जबकि वहां पर प्रतिभा दिखा दिए तो स्विट्जरलैंड आ जाएगा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड मिठाइयां बटेगी अगर आपने अपना प्रतिभा दिखा दिया, ठीक है। 72वां स्थान है, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिख रहा है कि विश्व प्रतिभा सूचकांक, ठीक है। इसमें बताइए विश्व, देखिए ऊपर वाले में पढ़ा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। अब यहां पर प्रतिस्पर्धा हटा करके खाली प्रतिभा दे दिया। ये आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। फिर से एक बार याद दिला रहा हूं, हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा विश्व प्रतिस्पर्धा, क्या पढ़ा? प्रतिस्पर्धा। और मैंने आपको बताया कि प्रतिस्पर्धा में भारत को मिला है 43वां स्थान। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, क्या पढ़ा? प्रतिभा। देखिए इसी तरह से लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, याद रखेगा। यहां 72, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं वरना एक दवाई आती है, आपने सुना होगा एनवाइंटेड 72, ठीक है, 72 घंटों के अंदर देना पड़ता है, ठीक है। तो वहां लोग अपनी प्रतिभा दिखा देते हैं तभी देना पड़ता है, न दिखाते तो नहीं देना पड़ता, ठीक है। याद करने के लिए बता रहा हूं, बुरा ना मानिएगा, ठीक है। बुरा ना मानो, होली है, ठीक है, वही वाली हाल है, कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं। आगे लिख रहा है दोस्तों प्रतिभा सूचकांक की बात करें दोस्तों तो यहां पर प्रतिभा वाले में 59 पे आ जाएगा। प्रतिभा किसमें? 59। अब देखिए क्या होता है, 60 साल पे जनरली लोग रिटायर होते हैं, तो जिसको अपनी प्रतिभा दिखाना होता है कि हम 1 नंबर के ईमानदार व्यक्ति हैं, वो आखिरी साल जागता है। क्यों? आखिरी साल जम के काम करता है, आदमी खूब काम कराता है जम करके, ठीक है। तो याद रखेगा 59 साल। क्यों? अब उनको पता है कि मेरी प्रतिभा यहां समाप्त होने वाली, मेरे को प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब तो हम रिटायर होने वाले हैं 60 पे। तो ऐसे करके याद कर लीजिए 60 साल रिटायरमेंट, तो 59 पे आदमी प्रतिभा दिखाता है, 59 पे प्रतिभा दिखाता है। तो खाली अगर पूछे प्रतिभा सूचकांक तो क्या बताएंगे? 59वां स्थान है। ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेगा, ठीक है। वहीं अगर प्रतिभा प्रतिस्पर्धा दे दिया तो प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में 72 और खाली प्रतिस्पर्धा दे दिया तो फिर मोहब्बत वाली बात आ गई, 43 हो जाएगा। स्विट्जरलैंड यहां पहले स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। याद रखेगा प्रतिभा में भी स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और प्रतिभा प्रतिस्पर्धा दिखाएंगे तो भी स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, ठीक है। तो इस दोनों में याद रखेगा, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक, ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें भारत का स्थान है 76वां। कौन सा स्थान है? 76वां स्थान है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी, ठीक है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी मतलब आपको हफ्ता में 7 दिन 6 दिन क्या करना होता है? घूमना पड़ता है। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता, ठीक है। तो ऐसे याद रखेगा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी में 76वां स्थान है, पहला स्थान है डेनमार्क का, ठीक है। और यहां पर आइवरी कोस्ट जो देश है वो आखिरी स्थान पर है। व्यापार सुगमता में 63वां स्थान है। ये वही व्यापार सुगमता, इसको इंग्लिश में लिखा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या लिखा था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये वही वाला है, ठीक है, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैंने बताया था ना कि यहां पर 36 का आंकड़ा आपको नहीं रखना, आपको क्या रखना है? आपको 63 का आंकड़ा रखना है। तब तो आप मोहब्बत में क्या कर ले जाओगे? बिजनेस को चला ले जाओगे। 36 का आंकड़ा में बिजनेस नहीं चलेगा, तो वही 63 है। नया काम करोगे, न्यूजीलैंड सिंगापुर, ये आपको बता दिया गया। विश्व बैंक इसको निकालता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 117वां स्थान है। सतत विकास लक्ष्य में कौन सा स्थान है? याद रखिए 117वां स्थान है।
सतत विकास लक्ष्य में स्वीडन का पहला स्थान है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य। महिला शांति सुरक्षा, वैसे अगर खाली शांति की बात करते हैं शांति सूचकांक की, तो याद रखें वहां पर 139वां स्थान है, ठीक है, खाली शांति वाले में। लेकिन यहां महिला शांति एवं सुरक्षा की बात कर रहा है तो जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन के द्वारा जारी किया जाता है, 133वां स्थान है, ठीक है, नॉर्वे का पहला स्थान है और 133वां स्थान भारत का है। याद रखेंगे महिला शांति एवं सुरक्षा में, महिला शांति एवं सुरक्षा में, ठीक है, 133वां स्थान है, 133वां स्थान, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है 133, कैसे भी करके याद रखेगा, ठीक है। करा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये तो आपको पहले बता दिया गया कि भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कौन सा है, 80वां स्थान है भ्रष्टाचार में। वहीं अगर बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात कर दें, क्यों हमको बौद्धिक याद आ रहा है बार बार, क्योंकि याद रखे बुद्धि लगाएंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे, ठीक है, तो याद रखेगा 40वां स्थान, इसमें अमेरिका का पहला था, भ्रष्टाचार में डेनमार्क का पहला स्थान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र सूचकांक पहले भी आपको पढ़ा दिया गया, 51वां स्थान है, ये तो आपको पढ़ाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा याद रखेंगे दोस्तों, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में 57वां स्थान भारत का, कौन सा है, 57वां में। इसी तरह से दोस्तों 48वां स्थान था इनोवेशन में, किसमें था, इनोवेशन में, इनोवेशन में था ना, यानी आजादी के बाद वाला जो बताया था मैंने, 57 वाला याद रखेंगे दोस्तों। 1957 में चले जाइए, अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो स्वास्थ्य कारणों से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, अंबेडकर जी की, तो अंबेडकर से जोड़ करके इसको याद कर लीजिए, स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, ये 57वां स्थान है, 2019 वाला आंकड़ा है, पहला स्थान अमेरिका का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, पुराना आंकड़ा है 79th में है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। सिपरी का रिपोर्ट आया दोस्तों, ये रक्षा संबंधी रिपोर्ट जारी करता है, इसमें भारत का 2018 में चौथा स्थान था, 2019 में भारत आ गया तीसरे स्थान पर। क्यों, रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर भारत, उसके बाद रूस, देखिए रूस पीछे हो गया, सऊदी अरबिया 5वें पर है, ठीक है। तो आप देख लीजिए भारत यहां पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तीसरे स्थान पर आ चुका है भारत। 71.1 बिलियन डॉलर जो है अपने मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंड करता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर करता है। इस्पात उपभोक्ता में भारत का स्थान तीसरा हो गया है, पहला चीन है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा भारत है, ठीक है, तो ये आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों अभी के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन ये मतलब ये टॉपिक समाप्त हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से क्या होगा दोस्तों, ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। बेहतर तैयारी के बारे में अगर आपको जानना है तो याद रखिए क्वेश्चन तो करना ही होगा, ठीक है। और वैसे भी स्टडी 91 पर 26 लाख लोगों ने भरोसा जताया है, तो बेशक एक काम आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और सीधे टॉपिक पर आते हैं और दिखाता हूं आपको मजा आज का, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया गया है, अब बारी है आपकी, ठीक है, लड़ो लड़ाई फटाफट। लिख रहा विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, कौन सा दे रहा है, खुशहाली, बताइए। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस दोस्तों कब होता है, कब आदमी हैप्पीनेस में आता है, बताइए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, बताइए हैप्पीनेस वाला मामला कब आता है, जब प्यार का इजहार हो जाता है, प्यार का इजहार। और प्यार का इजहार है तो 143 में, और खुशी मिलेगी 144 में। कब मिलेगी, 144 में, तो यहां 144 में याद रखेंगे खुशहाली। अच्छा एक बात बताना, सही सही बताना, जो आपको पढ़ाया हूं खाली आप ये चेक करना क्या मेरे उस एक लाइन के टोंट से जो मैं बोल रहा हूं, कॉमेडी कर रहा हूं, आप कुछ भी समझ लो, क्या उससे आपको कुछ याद करने में मदद मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। 143 के बाद अगर यही पूछ देता, अगर विश्व प्रेस सूचकांक पूछ देता, क्या पूछ देता, विश्व प्रेस सूचकांक पूछ देता, प्रेस सूचकांक पूछ देता, ठीक है, तब आप क्या बताते, जल्दी से बताइए, तब आप क्या बताते विश्व प्रेस सूचकांक में, तब आप कहते क्या कि इसमें है 142वां स्थान। क्यों, अगर इजहार कर दिया कुटाई, तो कुटाई 142वां स्थान याद रखेगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, लो मैंने बोला नहीं कि क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो गया। अच्छा इसमें याद रखेगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत का कौन सा स्थान है, तो 142वां स्थान है, ठीक है, 142वां स्थान, ठीक है, इसको याद रखेगा। पहला स्थान किसका था, अरे बाबा इजहार ना करबो, ना 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 मतलब नार्वे, तो याद रखेगा पहला रैंक किसका था, फर्स्ट रैंक था आपका, किसका था, नॉर्वे का पहला स्थान था। और लास्ट में कौन था, बताइए, लास्ट रैंक किसका था, लास्ट रैंक था उत्तर कोरिया का। क्यों, क्योंकि उत्तर कोरिया में आप अपने मन की, उत्तरी कोरिया में आप अपने मन की नहीं कर सकते। अरे किम योंग जोंग था, बताया ना, वही चोखा बटन बता देगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्वे और उत्तर कोरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहां देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण मैंने आपको क्या बताया, अगर यहीं पर आंकड़ा पुराना ले लें, ठीक है, 2019 वाला आंकड़ा ले लें, 2020 वाला
आंकड़ा ले, ठीक है। तो दोस्तों यहां मैंने बताया कि पहले 177वां स्थान था, ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन में, लेकिन अब क्या था, 7-7 दिन नौकर एक पहले एक बात चला गया ना, 168वां स्थान आ गया था, 168वां स्थान चला गया है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो यहां क्या हो जाएगा, याद रखेगा 168वां स्थान। याद आया कि नहीं, सप्ताह के 7-7 दिन पहले घूमते थे, अब एक एक पहले बात कर लिए, ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जो सत्य कथन है वो बताइए। लिख रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक। देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता दे रहा है, ठीक है, सूचकांक में इस साल भी भारत 43वें स्थान पर है। अच्छा 43वें स्थान पर है, ठीक है। आगे लिख रहा है कि इस सूची में सिंगापुर क्या है, सिंगापुर आपका शीर्ष स्थान पर है। बताइए सिंगापुर आपका शीर्ष, सिंगापुर में मात्रा गलत है ना, सिंगापुर ऐसे लिखाएगा, सिंगापुर शीर्ष यानी पहले स्थान पर। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। गाना गाते गाते भारत ने कर दिया प्यार का इजहार, प्रतिभा दिखाना है आपको, क्या करना है, प्रतिभा। देखिए क्षमता करिए, अरे यार क्षमता को प्रतिभा लिख लो ना, क्या हो गया, इतना कॉमन सेंस नहीं। अरे क्षमता को ही प्रतिभा कहते हैं, इसको लिखना चाहिए, मैं कंफ्यूजन के लिए देके रखा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रतिभा सूचकांक या वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, बात एक ही है। और यहां मोहब्बत का इजहार करना है फिर से एक बार, तो क्या हो जाएगा 143 की जगह खाली 43 है, तो ये तो आपका सही है, पहला वाला सही है। और गाना गाते गाते भारत ने पूरा कर लिया था, तो दूसरा भी सही है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही। फटाफट शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो, नहीं तो मजा नहीं आएगा कसम से। जल्दी से शेयर करिए। देखिए शेयर करते रहेंगे तो मैं आपको नई नई चीजें देता रहूंगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। वैश्विक नवाचार, नवाचार में मैंने आपको क्या टेक्निक बताया, नवाचार को इंग्लिश में बोलते हैं इनोवेशन। क्या बोलते हैं, इनोवेशन कहा जाता है। भाई आप इनोवेशन कब करोगे, जब आप हो जाओगे आजाद। क्या हो जाओगे, आजाद। आपका देशवा जो आजाद हुआ है ना, वो 1947 में आजाद हुआ है, तो आजादी के बाद अगले वर्ष जाओगे ना, तो याद रखेगा 48वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 48वां स्थान है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। अरे कुछ आप बोल दीजिए, हाँ क्या गया है, मुंह में आइस जमा के बैठे हैं, हाँ कुछ आप भी बोलिए, अपने मन से बोलते रहेंगे तब ना मजा आएगा, केवल हम बोलते रहें। नीचे आइए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए अपने आपको इस तरह के वीडियोस तो आंख मूंद करके शेयर करना चाहिए। कुछ आप भी पुण्य का काम करिए जीवन में, खाली हम ही पुण्य का काम करेंगे, कुछ आप भी करिए तब ना अच्छा लगेगा। करा इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार समग्र खुशहाली रैंकिंग। देखिए कुल मिला जुला कर समग्र खुशहाली रैंकिंग की बात कर रहा है, इसमें आपको स्थान सेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि मिजोरम में मजा आ गया, पहला स्थान, तो पहले मिजोरम कर लिया और दूसरे पे भांगड़ा कर लिया, भांगड़ा, ठीक है। तो याद रखेगा पंजाब के बाद ये आ गया, ये दूसरे नंबर पे आ गया। और अंडमान निकोबार जो दोस्तों ये आप क्या गया तीसरे नंबर पे। तो क्या बन गया यहां पर, यहां पे बन जाएगा BCA, BCA आपका हो जाएगा। तो BCA कर लीजिए, BCA यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। बोलो हाँ या ना, आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा स्थान था, तो याद रखिए 2020 में था 168 और 2019 में कितना था दोस्तों, जल्दी से बताइए। 177 हफ्ता के 7 दिन घूम रहे थे, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे थे। यहां लिखिए करा टॉप 3 देश जो हैं, डेनमार्क सही है, डेनमार्क, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड ये क्रमशः 1 2 3 स्थान पर है। लाइबेरिया ये अंतिम स्थान पर है और भारत 168वें स्थान पर है। सही है, सभी कथन यहां पर क्या है, सत्य। और आपसे पूछा भी है कि कौन सा सत्य है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, देखो खाली प्रतिस्पर्धा दिया है, प्रतिस्पर्धा और खाली प्रतिस्पर्धा दे दे, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए अलग से कर दिया प्रतिस्पर्धा, करा इसमें तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, बताइए। प्रतिस्पर्धा में पहले बताइए, प्रतिस्पर्धा दे दिया तो क्या करेंगे, भारत का स्थान हो जाएगा ना 43वां। लेकिन यार ये प्रतिस्पर्धा मत करिए, देखिए एक था 72, ठीक है 72 था और 43 था, ठीक है। तो इसके आधार पे चलते रहिए। कर तीसरे, लेकिन ये तीसरा स्थान पूछ रहा है ना, तीसरा स्थान पहला दे रहा है सिंगापुर, दूसरा दे रहा है स्विट्जरलैंड, तीसरा दे रहा है डेनमार्क और चौथा दे रहा है वेनेजुएला। अंतिम स्थान नहीं दोस्तों, ये तीसरा स्थान पूछ रहा है। देखिए सिंगापुर का पहला स्थान था, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा स्थान किसका था दोस्तों, दूसरा स्थान सिंगापुर, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में सिंगापुर के बाद आई थिंक डेनमार्क का दूसरा स्थान था और स्विट्जरलैंड का आएगा, एक बार आप चेक करिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से पहला स्थान आएगा इसका
डेनमार्क आएगा दूसरा स्थान, जो मुझे याद आ रहा है, ठीक है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसको एक बार आप चेक करिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मेरे हिसाब से अगर तीसरा पूछा है तो यहां स्विट्जरलैंड आना चाहिए, स्विट्जरलैंड आना चाहिए। मैंने तो याद किया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ये 8वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। वेनेजुएला, तो जहां तक याद आ रहा है मैंने बताया था कि वेनेजुएला ये दक्षिण अमेरिका का देश है, जिसमें आपका एंजल जलप्रपात वाला बोला था, ये लास्ट वाला स्थान है। इसका तो लास्ट हो जाएगा, लास्ट तो पूछा नहीं है, तो यही पूछा है, ठीक है। तो 8वां दोस्तों याद रखेगा, या अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में जारी प्रमुख सूचकांक एवं भारत में उनके स्थानों का सही क्रम सुमेलित नहीं है। अरे यार, क्वेश्चन बना भी तो कितना खतरनाक बना, कौन सा सुमेलित नहीं वो बताना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 168वां स्थान है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, 2020 का आंकड़ा है, ठीक है। तो याद रखेगा, जलवायु परिवर्तन में 178, जलवायु परिवर्तन में कहां 178 भाई, ये तो गलत कर दिया, जलवायु परिवर्तन में 178 नहीं है। बौद्धिक संपदा में 140 है, प्रतिभा में 72 था, ठीक है, प्रतिभा प्रतिस्पर्धा जो दिखाया था, ठीक है, इन्वाइटेड 72, तो इसको याद रखेगा। ये जलवायु परिवर्तन दोस्तों जो दे रहा है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था जलवायु, जल से नल मैंने बताया था ना, जल से नल बताया था और नल से नौ बताया था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 9वां स्थान रहता तो सही होता। फिलहाल आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यहां ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है। समझ में आया? आएगा 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 आएगा, मजा आएगा, खूब मजा आएगा। चलो, वैश्विक लैंगिक अंतराल, ये जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो याद रखिए पहला स्थान किसका था जेंडर गैप में? नॉर्वे ना, नॉर्वे नहीं, आइसलैंड, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, और 112वां स्थान किसका था? भारत का था। ये पूछना क्या चाह रहा है भाई? ये पूछना चाह रहा है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। जेंडर गैप रिपोर्ट दोस्तों ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? जल्दी से बताइए। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। कभी कभी परीक्षा में क्या करता है ना, लिख देता है WEF, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अगर मैं विश्व बैंक की बात कर लूं तो ईज ऑफ डूइंग वाला खाली जारी करता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? अच्छा रुकिए, सही, चलिए, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत विश्व का किस नंबर का इस्पात उपभोक्ता देश है? दोस्तों मैंने पहले बताया आपको कि सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश कौन है? चीन है। दूसरे नंबर पे कौन है? आपका USA है। और तीसरे नंबर में इस्पात उपभोक्ता में किसका नाम आता है? इंडिया का नाम आता है, यानी भारत है। तो भारत आएगा तीसरे नंबर पे। तो आप यहां कर सकते हो कि भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश है, ठीक है। ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं वो बताइए। करा विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा वाले में दिया। ऊर्जा मैंने बताया था 24 घंटे लाइट चाहिए, 24 नहीं 74, 24 नहीं 74। तो याद रखेगा स्वीडन शीर्ष पर था, 74वां यहां स्थान था। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी, खूब घूमो, हफ्ता में 7-6 दिन घूमो, ठीक है। तो 7-6 याद रखेगा ग्लोबल मोबिलिटी। सुगमता, व्यापार सुगमता में 36 का आंकड़ा नहीं 63 का आंकड़ा बनाना पड़ेगा, ये भी सही है। तो अब चौथा ऑप्शन बचा, आंख मूंद करके, यही गलत होगा। क्यों? अरे जब 3 सही हो गए तो गलत तो यही वाला होगा ना। तो याद रखे दोस्तों, यहां पर वैसे भी रियल एस्टेट पारदर्शिता करे, मुझे तो नहीं पता है भाई, मैंने ना पढ़ा है ना पढ़ाया। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता एक बार आप चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो चौथा वाला हो जाएगा गलत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीपरी क्या करती है? रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। सीपरी रिपोर्ट के अनुसार पहले 2019 वाला अगर आंकड़े पे बात करें तो पहले भारत का चौथा स्थान था, 4th नंबर था। अब 2020 के आंकड़ों पे बात करेंगे तो यहां भारत का स्थान हो गया है 3rd। क्या हो गया है? 3rd स्थान पे आ गया है। तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया जो सबसे ज्यादा खर्च करता है किस पर? अपने मिलिट्री पर, ठीक है। करा इस रिपोर्ट में सर्वाधिक सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर आ चुका है, राइट है। पहले पर अमेरिका है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर क्या दे दिया है? सही उत्तर दे दिया, ठीक है। यहां पर दोनों सही हो जाएगा। पहले पर अमेरिका जो सबसे ज्यादा खर्च करता है, ठीक है। पहला याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे मैं बता दूं, पहला USA यानी अमेरिका था। दूसरे नंबर पे कौन था दोस्तों? दूसरे नंबर पे आपका चीन था, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन था? तीसरे नंबर पे आपका भारत था। चौथे नंबर पे कौन था? चौथे नंबर पे आपका रूस था। कौन था? रूस था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 5वें नंबर पे कौन था? तो आई थिंक जर्मनी था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नहीं, 5वें नंबर पे सऊदी अरबिया था। कौन सा था? सऊदी अरब था। कौन सा? सऊदी अरब। कंफर्म 100%, ठप्पा मार दो, लॉक कर दो, ठीक है। आओ, तो ये इसको याद रखेगा। A और B दोनों सही है इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। स्वास्थ्य सुरक्षा की चर्चा कब आती है दोस्तों, बताइए। स्वास्थ्य सुरक्षा दोस्तों मैंने बताया था किसकी मृत्यु हुई थी, स्वास्थ्य सुरक्षा, बताइए। अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी ना 1957 में, तो याद रखेगा उसी 57 से 57 आप अलग कर लीजिएगा, ठीक है। 57 याद रखेगा, स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है। शायद अगर इस तरह के छोटे मोटे ट्रिक न बनाए जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा चीजें याद करना ना, ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ट्रिक आपके पास नहीं है, ठीक है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर किस स्थान पर है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, मैंने आपको पहले बताया आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, 79। आर्थिक स्वतंत्रता में कौन सा है भारत का स्थान, ये 79 है। और सिंगापुर दोस्तों किस स्थान पे आ जाएगा, बताइए। सिंगापुर या पहले नंबर पे कौन था दोस्तों, मैंने बताया, जल्दी बताइए, याद करके बताइए। पहले नंबर पे था हांगकांग, ठीक है, हांगकांग। दूसरे नंबर पे कौन था, दूसरे नंबर पे था सिंगापुर। तो यहां फिलहाल तो क्या हो जाएगा आपका, सिंगापुर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, हांगकांग पहले स्थान पर है, और यहां पर भारत का स्थान है 79, ठीक है। जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या था, 112वां स्थान है, किसका, 112वां स्थान है भारत का। तो यहां जेंडर गैप रिपोर्ट में 112 कर लीजिएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्थान भी आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे, आइसलैंड, ठंडई मिल गई आपको ना, जेंडर गैप मिल गया आपको, ठीक है। तो याद रखेगा आइसलैंड का पहला स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आंकड़ा 36 का नहीं करना होगा, आंकड़ा 36 का नहीं, आंकड़ा 63 का करना होगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा क्या पूछा है, इसका जारीकर्ता कौन है, तो मैंने तो बताया कि पहला ऐसा है जिसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है, स्पेशली याद रखेगा वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और भारत का स्थान क्या है, 63वां स्थान है भारत का, ठीक है। भारत का स्थान क्या है यहां पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 63वां है। अगर आपसे पूछ दिया कि पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, तो क्या करेंगे, ताली बजाएगा, हाँ बताइए। नया नया काम किसने किया था, न्यूजीलैंड ने, याद दिलाना पड़ता है भाई आपको, क्या हो गया, न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड ने गाना गाते हुए क्या कर लिया, ये सब अचीव कर लिया। तो सिंगापुर आ जाएगा नंबर 2। तीसरा नहीं याद यार, पहला दूसरा याद कर लेता हूं, तीसरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, किसी किसी में याद रहता है। मानव पूंजी सूचकांक, क्या, मानव पूंजी सूचकांक, पूंजी दे रहा है, कह रहा मानव पूंजी सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का, मानव पूंजी सूचकांक। चलो एक बात बताओ दोस्तों, 2019 का 2020 का दोनों आंकड़ा आपको दिया गया, 2019 का 20 का। 2019 वाले में भारत कौन सा स्थान पर, 115, और यहां पर खिसक के चला गया 116, यहां पर खिसक के चला गया 116 स्थान, तो इसको याद रखेगा। और यहां पर मानव पूंजी सूचकांक में कौन सा स्थान किस देश का पहला स्थान है, तो पूंजी के मामले में किसके पास पूंजी है, जिसके पास पैसा होगा वो गाना गाएगा, पूंजी माने गाना गाएगा, तो याद रखेगा सिंगापुर आपका हो जाएगा। पढ़ाया हूं ना, बस मेरी बात आप याद कर लीजिए, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। यहां सिंगापुर हो जाएगा। आगे देखिए, सही जोड़े का मिलान कीजिए। विश्व शांति सूचकांक, शांति को देखते ही आंख बंद करके 139 ढूंढने लगा, अरे यार ये तो दिया ही नहीं है, ठीक है, शांति का। अब क्या करेंगे बताइए, विश्व शांति, शांति किसको मिलती है, जब आपके शरीर पे लग जाता है आइस, आइस लग जाता है ना, तो याद रखेगा यहां 139, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन, अच्छा हेनली पासपोर्ट में जापान है, हेनली पासपोर्ट में जापान है। इनोवेशन में कौन है, इनोवेशन वाला काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, और ये आपका यहां पे हो जाएगा। तो एक बार मिला लीजिए, क्या हो जाएगा, CDAB, CDAB एक बार मिला लीजिए, CDAB मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो क्या दिक्कत इसमें, इतना तो समझ में आ गया ना। अगर यहां पर आपसे ये भी पूछ दे दोस्तों कि कौन सा स्थान है, तो शांति वाले में जैसे देख ही लिया आपने, ठीक है। और इनोवेशन में स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है इनोवेशन में। और इनोवेशन कब करेंगे, जब आपका देश आजाद हो जाएगा, कब करेंगे, जब आपका देश आजाद हो गया, 38वां स्थान आ गया, ठीक है। इसी तरह हेनली पासपोर्ट में याद रखेगा कौन सा था, उल्टा कर लीजिए, 84वां स्थान था ना, याद रखेगा। और एक और बच जाएगा ना, अच्छा सिंगापुर, ये आपका विश्व आर्थिक स्वतंत्रता है ना, तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता के लिए 105वां स्थान, ठीक है, 105वां। दोस्तों ये पुराना वाला आंकड़ा एक में बीच में बोला क्या, 79, वो इसका 2019 वाला आंकड़ा था, 2020 का आंकड़ा था, ठीक है। चलिए, करा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 105वां कौन सा स्थान है, 105वां स्थान आ जाएगा, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर इतनी बात याद रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी कोई दिक्कत होगी। अच्छा लगा, पूरा सेशन यहां समाप्त होता है। और इसी तरह से दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और अगला लेक्चर हमारा और भी धमाकेदार होने वाला है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में नेक्स्ट एपिसोड दोस्तों जो होगा हमारे पास, ठीक है, ये अरे ऊपर करना है,
ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड जो होगा हमारे पास, ठीक है, वो हमारा होगा 7वां एपिसोड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, याद रखेगा, वो हमारा होगा 7वां लेक्चर, ठीक है। 7वां दिन, यानी पूरे के पूरे 30 दिन में हम 7वें दिन में बात करेंगे। और जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक और भी दमदार ढूंढ लिया हूं दोस्तों। अगर मैं आपको ये पढ़ा दूं कि पूरे भारत में सब चर्चा में रही महिलाएं, क्या क्या, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में चर्चा में रही सभी महिलाएं, चर्चा में रही केवल महिलाएं, ठीक है, महिलाएं, ठीक है, जिनको क्या किया गया है, किसी पद पर, किसी अच्छे पद पर नियुक्त किया गया है, केवल ऐसी महिलाएं, ऐसा नहीं कि खाली चर्चा में आ गई, नियुक्त महिलाएं। और चर्चा में रहे ऐसे पुरुष, चर्चा में रहे, भाई महिलाओं के बारे में बता रहा हूं तो पुरुषों के बारे में बताना होगा ना, और ऐसे पुरुष जिनको नियुक्त किया गया, ठीक है, नियुक्त किया गया, ठीक है। अगर ये दे दिया जाए और विथ इमेज दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, सभी को इमेज के साथ दे दिया जाए और क्विज के साथ सेट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, क्विज के साथ, तो मजा आ जाएगा कि नहीं, मजा आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मजा आ जाएगा, कसम से तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। बस तो फिर देर किस बात की, लगे रहिए, बने रहिए साथ में, और इस टॉपिक के साथ हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। भाई मुझे तो मजा तब आएगा जब आप वीडियो को शेयर कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, तब मजा आएगा, नहीं तो फिर मजा आने वाला नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। दोस्तों निवेदन आप सभी से, आप किसी तरह के सोशल मीडिया चैनल से जुड़े हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर से करें। थैंक यू।